मेयर साहब, हमारे टाउन चेयरमैन, हमारे केएमसी के अंदर डिप्टी पार्लिमानी लीडरान, पीपल्स पार्टी के और दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं सफारी पार्क में। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न था कि हमें कराची की रौनकों को बहाल करना है, कराची की पब्लिक स्पेसेस को बहाल करना है, आज उस सिलसिले की एक और कड़ी है जब हम लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस मकसद के साथ कि शहर की रौनकों को बहाल किया जाए। सफारी पार्क एक ज़माने में तबाहाली का शिकार था। यहाँ पर कोई सैर व तफरी की उस तरह की फ़ैसिलिटी नहीं थी जो शायद मेरे बचपन में होती थी या सलमान के बचपन में होती थी। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 2015-16 में एक बहुत बड़ा रेड भी हुआ था। बहुत बड़ा एक रेड भी हुआ था। रेड के बाद बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ से निकली थी, जिसके बाद इस फैसिलिटी को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि उस तबाहाली को ट्रांसफॉर्म करें बेहतरी की शक्ल में, अच्छी एक्टिविटीज़ की शक्ल में, ताकि हमारे बच्चे, फैमिलीज़ यहाँ पर आ सकें और वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसकी पहली कड़ी जो थी वो हमारा डाइनो सफारी पार्क था, जो कि अब से कुछ 2-2.5 माह कबल हमने उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। और जो रिस्पॉन्स पब्लिक की जानिब से इस डाइनो पार्क का आया वो इतना ज़बरदस्त था, इतना बेहतरीन था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी फ़ैसला किया कि वो ख़ुद यहाँ पर एक दिन तशरीफ़ लाएँ, और आपने देखा वो भी आए और लुत्फ़अंदोज़ हुए इस फैसिलिटी से। तो हमने दूसरा फ़ैसला ये किया कि ये जो एडवेंचर पार्क था इस जगह का, जो ज़िप लाइन फैसिलिटी थी, क्योंकि बीच में एकड़ों पर मुहित ये लेक है जिसमें बत्तखें वगैरह तो घूमती हैं, लेकिन बाकी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने कहा क्यों ना एक एडवेंचर फैसिलिटी जिस तरह दुनिया भर में होती है उस तरह अपने शहर में भी इंट्रोड्यूस करें। तो ज़िप लाइन बनाने का फ़ैसला किया गया और आज खुशी होती है बताते हुए कि चंद माह के अंदर अंदर वो चीज़ जो कि वसीम अख्तर साहब के दौर में बंद पड़ी हुई थी, दरवाजे बंद हो गए थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, आज उस चीज़ को भी उन्हीं वसाइल में रहते हुए पीपल्स पार्टी की बल्दिया उज़्मा कराची ने ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक बेहतरीन बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर बनाई गई ज़िप लाइन फैसिलिटी को कराची वालों के लिए खोल दिया गया है। और मैं चाहूँगा कि कराची वाले आएँ, अब छुट्टियाँ बच्चों की होने वाली हैं सर्दियों की, अच्छे मौसम को भी इंजॉय करें, इस फैसिलिटी को भी इंजॉय करें। डाइनो पार्क है, हमारा एक कोने पे अम्यूज़मेंट पार्क भी है जहाँ पर राइड्स वगैरह हैं, उसको इंजॉय करें। एक रेस्टोरेंट यहाँ पर खुलने वाला है, उसको इंजॉय करें, ताकि जो पिकनिक का माहौल होता है जो हम दुनिया भर में जाके इंजॉय करते हैं, बट बदकिस्मती के साथ कराची शहर में वो चीज़ नहीं हो पाती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सफारी पार्क से उस चीज़ को हमने आगाज़ किया। मैं सफारी पार्क की टीम को, इकबाल नवाज़ साहब को, उनकी तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और हमारा टारगेट होगा कि इस तरह के पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर प्लेसेस शहर भर में हम स्टैब्लिश करें। कल आपने देखा था हम लांडी गए थे, मैं और सलमान, और वहाँ पर हमने स्टार ग्राउंड का इफ्तिताह किया। पिछले दिनों हम इकबाल पार्क गए थे। मैं कल रात को ऐसे ही किसी को बगैर बताए, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल किसी शादी के लिए गया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इकबाल पार्क का चक्कर लगा लूँ। मुझे सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में फैमिलीज़ वहाँ पर बैठी हुई इंजॉय करते हुए नज़र आईं। और मैं समझता हूँ ये वो कराची है जो हम सब चाहते हैं एक बार फिर रिवाइव हो, जिसकी रौनकें बहाल हों, फैमिली जो हैं बासानी बाहर निकल सके और अपने माहौल को एंजॉय कर सके। तो इंशाअल्लाह आइंदा 4 सालों में इस तरह के और मौके कराची वालों को प्रोवाइड करेंगे। लोग आएंगे, हमारे समंदर को भी एंजॉय करेंगे। हमारे शहर के अंदर जो डैम्स बनाए हुए हमने ज़िला मलीर के अंदर, किमाड़ी के अंदर, उसके ऊपर भी हम टूरिज़म फैसिलिटीज़ स्टैब्लिश करेंगे और इस तरह के बड़े बड़े पार्क्स, प्लेग्राउंड स्टैब्लिश करेंगे, ताकि लोगों को मयारी तफरी हासिल करने के लिए दुबई जाने की ज़रूरत ना हो, उनको थाईलैंड जाने की ज़रूरत ना हो। वो तमाम चीज़ें कराची शहर में शरीयत के ऐन मुताबिक कराची शहर में अवेलेबल हों। इस उम्मीद के साथ कि खौफ व हिरास, बदमाशी की सियासत इस शहर में ख़त्म होगी, तनकीद की सियासत ख़त्म होगी, तरक्की और तामीर
और बेहतरी की सियासत का आगाज़ जो बिलावल साहब ने किया है ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला वक्त इस शहर कराची की आवाम के लिए, हमारे सिंध की आवाम के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुर्रा साहब, ये बताइए कि इस सहूलत का तो हुआ इब्तिदा, लेकिन इसके साथ पूरा एक गोएश का सिस्टम था, तो क्या उसको भी मुस्तकबिल में फ़ाल करने का प्लान है? और दूसरा ये कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहा है उस पर कुछ आपको नहीं लगता कि जो स्पीड है वो कुछ स्लो है? ख़ासतौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चुंडीगढ़ रोड में काम ज़रूर हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स अभी भी बंद हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ शारा फैसल का काम शुरू हुआ था वो भी इंतहाई सुस्ती का शिकार है, तो ये इन पर ज़रा बताइए। देखिए, ये गो एज जो है वो बिल्कुल था, लेकिन आपको भी पता है जो सीनियर यहाँ पे साफ़ी हैं, आप तो मेरी उम्र के हैं, लेकिन जो आपसे सीनियर हैं उनको पता है कि वो बंद क्यों हुआ था। आतिफ पीछे शरारत में मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनको पता है, वो शायद जानते भी हों उन लोगों को, तो किस लिए बंद किया गया था। अब हमने उनको चीज़ों को रिवाइव करने का सिलसिला स्टार्ट किया है। जिप लाइन हमने स्टार्ट करी, जो पीछे एडवेंचर पार्क है ना, इंशाल्लाह उसको भी रिवाइव करेंगे। बल्कि मैं एक और आपको अच्छी खबर देता हूँ, इसके पीछे हमने एक हॉर्स स्टेबल बनाया है। इंशाल्लाह हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी कराची के बच्चियों के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली KMC उस राइडिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने जा रही है। आइंदा चंद हफ्तों में उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। उसके पीछे जो हमारा एक सफारी पार्क का एक्चुअल एरिया जहाँ जानवर मौजूद हैं, उस फैसिलिटी को भी हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को रिवाइव कर दिया जाएगा। जहाँ आपने सुस्त रवि की बात की, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे काम हैं जो कि कभी कभार माली तंगी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं, कभी कभार कुछ और रुकावटें हैं उसकी वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि शहरियों को जो मैक्सिमम रिलीफ है वो रिलीफ दी जा सके, काम किया जा सके। जी, और कोई? FIR कट गई है RJ शॉपिंग मॉल वाली। FIR के अंदर जो KMC का फायर डिपार्टमेंट है उसको नामजद किया गया है और के इलेक्ट्रिक को नामजद किया गया है। फायर डिपार्टमेंट आपके मातहत है, फायर डिपार्टमेंट को उन्होंने नामजद तो कर दिया, लेकिन जिस एजेंसी ने, मैं नाम ले लेता हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने उस नक्शे की इजाज़त दी थी, उनके खिलाफ कोई FIR में उनका नाम नहीं है, ना उनसे कोई कल पूछगछ की गई। SBCA पर बहुत सारी बातें हुई, आप की कारकर्दगी पे बात हुई, फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पे बात होती है, लेकिन ये जो मुकद्दस बल्दियाती इदारे हैं इनको कौन छेड़ेगा, इन पे कौन हाथ डालेगा? देखिए, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब भी दे दिया है। देखिए, वो हमारे यहाँ एक अलमिया ये बन गया है कि जो दबता है उसको दबाते रहो। तो आपके बल्दियाती इदारों की तो इज़्ज़त और तौक़ीर हमने खुद नहीं रखी, हम तबाह करते गए उनको, उनकी बार बार बेइज्जती करते गए। कल भी जब आग लगी तो आग बुझाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का अमला नहीं आया था, किसी और इदारे का अमला नहीं आया था। KMC फायर डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर्स थे, एहलकार थे, वो वहाँ मौजूद थे। हमारी 1112 की जो एम्बुलेंस सर्विस है सिंध हुकूमत की, जिसमें KMC उनके साथ है, वो वहाँ पर मौजूद थी। कमिश्नर साहब गए वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पर गया और हमने वो रिलीफ का काम करा है। जो 35 लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में कामयाब हो पाए, वो काम भी KMC के जो स्नॉर्कल का अमला था, फायर ब्रिगेड का अमला था, उसी ने किया, जो रेस्क्यू टीम थी हमारी। बदकिस्मती के साथ काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। आप जानते हैं वो एरिया कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है। मैं कोई इसके अंदर लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं बरमला कहूँगा। ये कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है, उस ज़मीन से टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है, तमाम जो आमदनी है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, KMC ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, ये मैं एक और आपको बात बता दूं, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन FIR माशाल्लाह पुलिस ने भी शाबाश। तो थोड़ा मैं समझता हूँ उन FIR काटने वालों को, जो मुद्दई है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, जो पुलिस वाले हैं उनको भी चाहूँगा, कमज़ोर लोग बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनको सबसे आसान है, हम ट्रैफिक पुलिस वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं, ये KMC वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं, वो सॉलिड वेस्ट वाले जो काम कर रहे होते हैं, या कुंडी मैन जो वाटर बोर्ड के काम कर रहे होते हैं, उनको भी हम बुरा भला कह देते हैं। मेयर तो वैसे ही मजलूम मजबूर, वसीम अख्तर ने किसी हाल का छोड़ा नहीं उनको। तो मैं समझता हूँ हमें हक़ाइक़ पर मबनी बात करनी चाहिए। मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी इस वक्त, अभी रिसेंट में आपको मिसाल दे दूँ, गुलिस्तान जौहर में आसिफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के तहत हमने बजट में मंजूर करा के पहलवान गोड का नाला ठीक किया, कंटोनमेंट एरिया है।
लेकिन पब्लिक रहती थी ना, हमने खिदमत की। ज़िया मुहिउद्दीन फ्लाईओवर बनाया, उसके बाद वहाँ पर अंडरपास बनाया। स्ट्रीट लाइट का बिल भी वो कहते हैं हम पे करें, सर्विस लेन भी हम बना के दे रहे हैं। शारे फैसल पूरी, उसके अंदर कंटोनमेंट बोर्ड आते हैं, बट कहते हैं कि नहीं यार, आप मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। फिर हमारे कुछ टाउन के दोस्त भी हमें कहते हैं कि सर्विस लेन हमारी है। तो इस तरह की जब रुकावटें होंगी, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सारी जिम्मेदारी आप केएमसी के ऊपर डाल दें, शहरी इंतज़ामिया के ऊपर डाल दें, और फिर जो रेवेन्यू है, जो आमदनी है, उसके मौके आप उसको ना दें। तो मैं समझता हूँ इसमें हम सबको अपने किरदार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिसकी जो गलती है, कमी कोताही है, कोई जानबूझ के नहीं करता। जो कमी कोताही, जब तक हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। अगर वो नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने अप्रूव किया था, अगर वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है, तो मैं समझता हूँ हमें बरमला ये कहना चाहिए कि जिम्मेदारी उनकी थी। और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हमारा टाउन भी तैयार है और केएमसी भी तैयार है कि वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। अच्छा मुर्तजा भाई, ये बताइएगा, 18वीं तरमीम करने की बातें हो रही हैं, एमक्यूएम समेत दीगर जमातें कह रही हैं कि इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए, इस तरमीम जरूरी है, और इसे धोखा भी करार दिया उन्होंने 18वीं। तो इस पर क्या मौके पे? क्या गारंटी है एमक्यूएम 2 महीने बाद अपना स्टेटमेंट फिर चेंज नहीं करेगी, या 4 महीने बाद फिर चेंज नहीं करेगी, या 6 महीने बाद फिर चेंज नहीं करेगी, या अपना लीडर चेंज कर लेगी? अभी तो एक कन्फ्यूजन है। आपने वो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे बुज़ुर्ग हैं, इस शहर के मेयर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उनकी वो एक वीडियो चल रही है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बारे में क्या क्या कह रहे थे, किस तरह के इल्ज़ामात, और एमक्यूएम के बारे में क्या इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो आपको पता है ना, 18वीं तरमीम, आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी ने अकेले ये काम नहीं किया था। पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, एमक्यूएम भी थी, एएनपी भी थी, जेयूआई भी थी। तो ये तो मुतफ़िक़ा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था पार्लियामान के अंदर। अगर मुतफ़िक़ा वापस कोई काम किया जा सकता है तो कर लिया जाए। लेकिन मैं लोगों से बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं 18वीं तरमीम ख़राब है, बताएं तो सही उसके अंदर ख़राबी क्या है। ये अगर प्लीज़ कन्वे कर दें वो कि किस एंगल से वो डिसएग्री करते हैं, तो ये बता दिया जाए। कभी इसके ऊपर बात नहीं हुई। सब कहते हैं बरमला कि 18वीं तरमीम ख़राब है। भाई क्यों ख़राब है ये तो बताओ। ये कोई उसके अंदर बात नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें ना। प्रॉपर्टी टैक्स भाई कौन इकट्ठा करता है? टाउन। एडवर्टाइजमेंट टैक्स टाउन। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है, उसका टैक्स किसके पास आता है? टाउन के पास आता है। ट्रेड लाइसेंस फ़ी किसके पास जाता है? टाउन के पास जाता है। ये तमाम चीज़ें कानून में दर्ज हैं। अब अगर उन इख्तियारात को ये लोग जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो सिंध हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं, तो फिर वो वक्त साबित करेगा। मैं समझता हूँ कराची वालों के सामने ये चीज़ अब आया हो चुकी है कि मामला कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। और जब नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है, और मंजिल हमको नज़र आ रही है। इसका फैसला आप करेंगे, मैं करूँगा। डिप्टी मेयर के हल्के में एक छोटी बच्ची जो है वो गटर में गिर के जा पाएगी। ये छोटा सा एक मसला हल क्यों नहीं हो रहा? आपने एक फैक्ट्री का इफ्तिताह भी किया था, फिर क्या मसाइल है, क्यों ये? आप जितने ढक्कन मांगोगे ना उतने ढक्कन में दे दूंगा, लेकिन मसला ढक्कन का नहीं है, ढक्कन को संभालने का है। उस ढक्कन के अंदर कोई तकरीबन 3.5-4 किलो सरिया है। वो सरिया बिकता है कहीं, इसके पीछे एक माफिया है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं पता नहीं डिप्टी मेयर से भी इन चर्सियों की लगता है कोई दुश्मनी हो गई है। ये बार बार इन्हीं के इलाके में जाके कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तो मैं बजाय इसके कि हम ये कहें कि इसका डिप्टी मेयर जिम्मेदार है, या मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदार है, या बल्दियाती इदारे जिम्मेदार हैं, हमें इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये क्या जानबूझ के कोई निकाल रहा है, कोई शरारत हो रही है, कोई चोरी हो रही है। अगर ये चोरी हो रही है तो पुलिस को फिर हरकत में आना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इस शहर के पेडेस्ट्रियन ब्रिज का सरिया चोरी हो जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। आपके ब्रिजेस का सरिया चोरी हो रहा है, अंडरपास का सरिया चोरी हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। आपके ढक्कन चोरी हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। और फिर एफआईआर भी माशाल्लाह हमारे खिलाफ ही काट दी जाती है। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे। ये करके आ रहा हूँ। आपका जो ये जब शुरू में आप जा रहे थे, खतरा था या वापसी में ज़्यादा डर लग रहा था? और ये लैंडिंग सेफ नहीं लगी थी हमें तो। मेरे ख्याल में मैं लैंड कर चुका हूँ शहर के अंदर, और शहर वाले मेरी लैंडिंग देख चुके हैं और उस लैंडिंग से मुतमईन है। और मैं समझता हूँ लैंडिंग के बाद रनवे पे जो सफ़र होता है ना,
वो भी बड़ा अहम होता है और सफ़र भी नज़र आएगा कि मेरा उर्दू वाला सफ़र होगा, बाकी लोगों का अंग्रेज़ी वाला सफ़र होगा। लागत कितनी है इस मंसूबे की? जी, लागत कितनी ये हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया है। केएमसी ने एक पाई इसके ऊपर खर्च नहीं किया है और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, एक पाई केएमसी की खर्च नहीं हुई है और ये काम हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म पे ये चीज़ चल रही है ताकि केएमसी भी आमदनी कमाएगी, वो प्राइवेट सेक्टर भी पैसे कमाएगा और शहरियों को एक अच्छी सहूलत मैसर होगी। बाकी मुझे उड़ने में मज़ा आया और मैं चाहूँगा इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें इस शहर कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके देगी। मेयर साहब, रात जो बारिश हुई है 2-3 घंटों की, वो पानी जो है अभी तक खड़ा है। मुदाबाद हो, केसी हो या पीसीएच कॉलोनी हो या अभी तक जो है वो पानी नहीं निकला। इसका फैसला कर लें वो सड़क किसकी है। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है हमारे शहर के अंदर कि अगेन सवाल मेयर से पूछ लिया जाता है, जितने एरियाज़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो टाउन की हदूद में आते हैं, तो अगर टाउन चेयरमैन साहिबान से पूछ लिया जाए तो उसका जवाब दे देंगे। अभी मैं रास्ते में आया और राशिद मेरे साथ खड़ा है, तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, बट मैं होते हुए आया हूँ। मेजर आर्टरी क्लियर थी, कोनों कोनों में कहीं कहीं मुझे पानी खड़ा हुआ नज़र आया, तो जहाँ जहाँ हमारी मेन रोड थी मैंने अपने अमले को कह दिया उस पानी को क्लियर कर दिया जाए और इसी तरीके से जहाँ जहाँ टाउन की हदूद में पानी होगा वो टाउन चेयरमैन वगैरह को कन्वे कर दिया जाएगा, वो अंदर से उस पानी की निकासी करवा लेंगे। तो आपके अदारा जो है उसके खिलाफ जो FIR कटी है पार्टी ने, उसका दिफा किस तरह से करेंगे? अब आप क्योंकि सारे टैक्सेस तो जो हैं वो ले जाते हैं, काम आपको करने पड़ते हैं, FIR यहाँ पे अदालत जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह? नहीं, इस पर मैं कहता हूँ अदालत इस बात का नोटिस खुद ले, मैं पुलिस से भी बात करूँगा। मतलब ये तो कितनी बड़ी हौसला शिकनी है। और मैं बताएं, मैं इसको रिकॉर्ड पे कहना चाहूँगा, मैं फायर के कुछ 4-5 वाक़यात में बिल्डिंग के अंदर घुसा हूँ। चेस का वाक़या हुआ था ना कश्मीर रोड के कोने पे, आप यकीन जाने वो इतनी खौफनाक आग थी, लेकिन ये जो अमला था ना ये यहाँ पर मौजूद था और वो काम कर रहा था। हमसे वहाँ 5 मिनट सर्वाइव नहीं किया गया, बट ये बहादुर लोग बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाते हैं। तो बताइए कितनी बड़ी हौसला शिकनी है ये उन लोगों की कि जो मैदान में उतरे में जान बचाने के लिए और उनको कह दिया जाए कि आ जाओ भाई अदालत में या पुलिस के सामने आ जाओ, तुम्हें इन्वेस्टिगेट हम करें, हालांकि उनकी जिम्मेदारी या उनकी गलती भी है। नंबर 1। नंबर 2, कल एक और बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ, आपने वो वीडियो देखी, आप एक दोस्त सहाफ़ी ने उसको ट्वीट भी किया कि एक शख्स जो कि बेहोश था उसको 1122 की एम्बुलेंस में, जो कि फुली इक्विप्ड है, जिसके अंदर वेंटिलेटर भी होता है, जिसके अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट भी होती है, उसके अंदर हमारा 1122 का अमला लेके जा रहा था। तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं वो छिपा वाले, उन्होंने उसकी बॉडी ली, उसका जो स्ट्रेचर था उसको छीना और छीन के अपनी एम्बुलेंस में डालने की कोशिश की और डालकर वो ले गए। देखिए कितना बदकिस्मत सिचुएशन है। और मैं इसको कहना चाहूँगा, ये हमारे यहाँ जो एक रिवाज बन गया ना डेड बॉडी पे सियासत करना, फ़ोटो सेशन करना, काम कोई और कर रहा होता है, क्रेडिट लेने कोई और आ जाता है, नोटिस कोई और ले लेता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने मायूब भी समझता हूँ उस चीज़ को, और मैं छिपा की इंतज़ामिया से बात करूँगा इसके ऊपर कि अगर 1122 का अमला मौजूद नहीं है तो बिल्कुल आप खिदमत करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ भी कोई हादसा होता है आप अपनी ब्रांडिंग के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ आके खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद इस तरह की आप चीज़ें करते हैं। हम सबका टारगेट नेक है कि किसी की जान बचे, तो अगर उस शख्स को बेहोशी की हालत में एक फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस में रख दिया गया था तो क्या ज़रूरत थी कि वो छीना झपटी होती और दूसरी एम्बुलेंस में उसको लेके आते। मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है और इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए लोगों को, ताकि ये जो इदारे हैं ना ये थोड़ा सा रेगुलेट हो सकें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जहाँ भी इस तरह का वाक़या होता है पुलिस को पहुँचने में मुश्किल होती है, फायर ब्रिगेड को पहुँचने में मुश्किल होती है, या अपनी एम्बुलेंस लेके कोने पर खड़े हो जाते हैं, रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत शुक्रिया।